किसी मुरक्कब या कॉम्पाउंड की सालमाती कमियत यानी मोलेक्युलर मास मालूम की जा सकती है। इसके लिए हम हर अंसर यानी एलिमेंट के एटॉमिक मास को उस अदद से ज़र्ब देते हैं जो हर एटम के साथ होता है और फिर इन सब को जमा करते हैं। खाने के नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl में दोनों के साथ 1 है, तो इसका मोलेक्युलर मास 1 ज़र्ब सोडियम का Ar यानी 23 जमा 1 ज़र्ब क्लोरीन का Ar यानी 35.5। तो सोडियम क्लोराइड का मोलेक्युलर मास क्या होगा? जब तक आप ये हिसाब लगा रहे हैं वीडियो को रोक दें। सोडियम क्लोराइड का मोलेक्युलर मास 58.5 ग्राम फी मोल है। क्या आपने सही हल किया? इकाई यानी यूनिट्स मत भूलिएगा। मोल से मुराद ये है कि कितने ज़र्रात हैं, ना कि ये कि इनमें कितने ज़र्रात हैं। अगर क्लोरीन के सालमे का 1 मोल और सोडियम के 2 मोल तामुल करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड एटम के 2 मोल बनाते हैं, इस तरह। तो यहाँ 2 जमा 2 वाकई 2 के बराबर है, कम से कम उस सूरत में जब 2 एटम्स यकजा होकर 2 सालमे बनाएं। इसी तरह मैग्नीशियम के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के सिर्फ 2 मोल बनाते हैं। हम दी गई कमियत में मोल्स की तादाद का हिसाब करने के लिए किसी मादे का मोलेक्युलर मास इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 1.5 ग्राम सोडियम आयोडाइड यानी NaI है, तो इसके कितने मोल्स हैं? सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास या Ar 23 ग्राम फी मोल होता है। आयोडीन का रिलेटिव एटॉमिक मास या Ar 127 ग्राम फी मोल है। लिहाजा सोडियम आयोडाइड का मोलेक्युलर मास 23 ग्राम फी मोल जमा 127 ग्राम फी मोल है, जो कि 150 ग्राम फी मोल बनता है। आपने देखा होगा कि मोलेक्युलर मास की इकाई या यूनिट ग्राम फी मोल है। हम मास की कीमत डालकर और दोबारा तरतीब देकर हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने मोल हैं। इसे ट्रायंगुलर इक्वेशन भी कहा जाता है। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, किसी भी एक मिकदार को तलाश करने के लिए उसको अपनी उंगली से ढांप लें ताकि तरतीब दी हुई मसावात हल हो सके। हम मोल मालूम करना चाहते हैं। सोडियम आयोडाइड के 0.01 मोल हैं। कीमिया यानी केमिस्ट्री में हम मोल्स के इस्तेमाल से ये हिसाब कर सकते हैं कि किसी तामुल के नतीजे में कितनी पैदावार हासिल होगी। इसका मतलब है कि हम ये यकीनी बना सकते हैं कि हमें मतलूबा पैदावार मिल जाए और कोई भी रिएक्टेंट ज़ाया ना हो। इससे पैदावार को खालिस बनाना भी आसान हो जाता है। फर्ज करें कि आपको 0.3 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जरूरत है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 28 और 16 ग्राम फी मोल होता है। आपको कितनी कमियत या मास की जरूरत है? जब तक आप ये हल कर रहे हैं तब तक वीडियो को रोक दें। तो क्या आप जवाब के लिए तैयार हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का Mr 28 जमा 16 जमा 16 है, जो कि 60 ग्राम फी मोल बनता है। अब 0.3 को 60 से ज़र्ब दें, तो 0.3 मोल हासिल करने के लिए आपको 18 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी।